गंगा नदी लंबाई किलोमीटर 2510 किलोमीटर 2071। उद्गम स्थान गंगोत्री के निकट गोमुख से सहायक नदियां अलकनंदा, भगीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। प्रवाह क्षेत्र संबंधित राज्य उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग एक चौथाई भू क्षेत्र को अपवाहित करती है तथा अपने बेसिन में बसे विराट जन समुदाय के जीवन का आधार बनती है। जिस गंगा के मैदान से होकर यह प्रवाहित होती है वह इस क्षेत्र का हृदय स्थल है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है। यहाँ तीसरी सदी में अशोक महान के साम्राज्य से लेकर 16वीं सदी में स्थापित मुगल साम्राज्य तक सारी सभ्यताएं विकसित हुई। गंगा नदी अपना अधिकांश सफर भारतीय इलाके में ही तय करती है, लेकिन उसके विशाल डेल्टा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में है। गंगा के प्रवाह की सामान्यतः दिशा उत्तर पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है और डेल्टा क्षेत्र में प्रवाह आमतौर से दक्षिणमुखी है। नामकरण भारतीय भाषाओं में तथा अधिकृत रूप से गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेजीकृत नाम द गैंगिज से ही जाना जाता है। गंगा सहस्राब्दियों से हिंदुओं की पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है। अपने अधिकांश मार्ग में गंगा एक चौड़ी व मंद धारा है और विश्व के सबसे ज़्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले इलाकों से होकर बहती है। इसके इतने महत्व के बावजूद इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, जो एशिया या विश्व स्तर की तुलना में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पतित पावनी नदी भारत की पावन नदी जिसकी जलधारा में स्नान से पाप मुक्ति और जलपान से शुद्धि होती है। यह प्रसिद्ध नदी हिमाचल प्रदेश में गंगोत्री से निकलकर मध्य प्रदेश से होती हुई पश्चिम बंगाल के पूरे गंगा सागर में मिलती है। गंगा की घाटी संसार की पूर्वोत्तम घाटियों में से एक है और सरयू, यमुना, सोन आदि अनेक नदियां उससे आ मिलती हैं। उसकी घाटी भारतीय सभ्यता के विकास में अन्यतम रही है। गंगा को भारतीय संस्कृति में विशिष्ट योगदान के कारण ही उसे असाधारण महिमा मिली है, जिससे वह पतित पावनी कहलाती है। उद्गम स्थल 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री में गंगा का उद्गम स्रोत यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर में 4225 मीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान है। गंगा की धारा जो पहाड़ों में मंदाकिनी और अलकनंदा की धाराओं में सम्मिलन से बनती है, हिमालय में अत्यंत क्षीण है और हरिद्वार के ऊपर कनखल के समीप उत्तरी मैदान में प्रशस्त होकर बहती है और बरसात में उसके जल का वेग भयावह हो उठता है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। अपने सौंदर्य और महत्व के कारण एक और जहाँ पुराण और साहित्य में इसका उल्लेख बार बार मिलता है, वहीं विदेशी साहित्य में भी गंगा नदी के प्रति प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णनों की कमी नहीं है। ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक रूप से गंगा के मैदान से ही हिंदुस्तान का हृदय स्थल निर्मित है और वही बाद में आने वाली विभिन्न सभ्यताओं का पालना बना। अशोक के ईसवी पूर्व के साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र पटना बिहार में गंगा के तट पर बसा हुआ था। महान मुगल साम्राज्य के केंद्र दिल्ली और आगरा भी गंगा के बेसिन की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। 7वीं सदी के मध्य में कानपुर के उत्तर में गंगा तट पर स्थित कन्नौज, जिसमें अधिकांश उत्तरी भारत आता था, हर्ष के सामंतकालीन साम्राज्य का केंद्र था। मुस्लिम काल के दौरान यानी 12वीं सदी से मुसलमानों का शासन न केवल मैदान बल्कि बंगाल तक फैला हुआ था। डेल्टा क्षेत्र के ढाका और मुर्शिदाबाद मुस्लिम सत्ता के केंद्र थे। अंग्रेजों ने 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुगली के तट पर कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे अपने पैर गंगा की घाटी में फैलाए और 19वीं सदी के मध्य में दिल्ली तक जा पहुंचे। गंगा की इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी और वैभवशाली है, जहां ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिले हैं। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, वाजसनेयी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन गंगा नदी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव गंगा घाटी में ही हुआ, जहां से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यही भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया।